अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार 4 दिन की गिरावट ने गुरुवार को इन्वेस्टर्स को डरा दिया है। फेड के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मचा हुआ है और घरेलू बाजार भी इससे अछूते नहीं दिख रहे हैं। आज कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1.29% यानी 770.48 अंक गिरकर 58,766.59 पर बंद हुआ है। दिन भर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 58,522.57 का निचला स्तर छुआ है। वहीं निफ्टी 1.22% यानी 216.50 अंक गिरकर 17,542.80 के लेवल पर बंद हुआ है। इंट्राडे में निफ्टी 50 ने 17,468.45 का निचला लेवल टच किया है। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.91 लाख करोड़ घटकर 278.33 लाख करोड़ रुपए रह गया था। चलिए आपको बताते हैं कि बाजार में आई इस गिरावट की कुछ अहम वजहें। अगस्त में एशिया में फैक्ट्री एक्टिविटी में सुस्ती दर्ज की गई है। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया से ताइवान तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमजोरी देखने को मिल रही है। ताइवान में सुस्त मांग के संकेतों से पहले से सप्लाई की बाधाओं से जूझ रही कंपनियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन के कारखानों में अगस्त में लगातार दूसरे महीने में उत्पादन की कमी दर्ज की गई है। दरअसल पहले से प्रॉपर्टी मार्केट के संकेत और कोविड महामारी से जूझ रहे चीन की इकोनॉमी को ऐतिहासिक सूखे के चलते बिजली की कमी से तगड़ा झटका लगा है। पावर कट और फैक्ट्रियों के बंद होने के साथ ही कोविड महामारी के चलते प्रोडक्शन और डिमांड व्यापक रूप से बाधित हुई है। वहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर बुधवार को भारतीय बाजार बंद रहे। हालांकि अमेरिकी शेयर बाजारों में चौथे दिन तगड़ी बिकवाली रही। गुरुवार को S&P 500 फ्यूचर्स 0.70% नीचे 3,928 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जिससे वॉल स्ट्रीट में एक और दिन कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। गुरुवार यानी 1 सितंबर को ज्यादातर एशियाई बाजारों में गिरावट बनी हुई है। इन्वेस्टर्स में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महंगाई की चिंताओं का खासा डर दिख रहा है। टोक्यो, सिडनी, साउथ कोरिया और हांगकांग में शुरुआती कारोबार में गिरावट बनी हुई है। हालांकि शंघाई में मामूली तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शुरुआती कारोबार में रुपया 3 पैसे की कमजोरी के साथ डॉलर की तुलना में 79.55 के स्तर पर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स 109 के आसपास बना हुआ है और एशियाई करेंसीज में गिरावट देखने को मिल रही है। फेड के ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहने की खबरों से आर्थिक मंदी गहराने की आशंकाएं मजबूत हो रही हैं। फेड अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ब्याज दरों में कटौती अगले साल के अंत तक देखने को मिलेगी। वहीं कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी इस बाजार की गिरावट के जिम्मेदार रहे। मंगलवार यानी 30 अगस्त को बाजार में एक तगड़ी रैली के बाद इंडेक्स 17,815 से 17,900 के तत्कालीन रेजिस्टेंस जोन के नजदीक था। एनालिस्ट व्यापक रूप से 17,200 से 18,000 की ब्रॉड रेंज में शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन की उम्मीद कर रहे हैं। मार्केट के इनसाइड खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।